सिर्फ एक गलती और ब्लड प्रेशर इतना गिर सकता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। हार्ट पेशेंट हो या कोई एक नॉर्मल इंसान, अगर आप नाइट्रेट्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन के साथ वियाग्रा यानी सिल्डेनाफिल या टैडालाफिल जैसी मेडिसिन साथ में ले रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन जानलेवा भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश अहमद, एक मेडिकल स्कॉलर, और आप देख रहे हैं स्टेथोफाइल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये ड्रग्स यानी नाइट्रेट्स और वियाग्रा जो सिल्डेनाफिल और टैडालाफिल है, ये ड्रग एक्चुअल में होते क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, इनको साथ लेना डेंजरस क्यों हो जाता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और ऐसी कंडीशन में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हमें क्या करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नाइट्रेट्स क्या होते हैं। नाइट्रेट्स में अगर आप ड्रग के नाम देखो तो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट जैसे ड्रग्स होते हैं, और ये ड्रग्स यूजुअली एंजाइना को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कुछ हार्ट डिजीजेज में इसका यूज किया जाता है। ये नाइट्रेट्स बॉडी में जाकर के इंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती है, जिससे गुआनाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और साइक्लिक जीएमपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसके स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं, यानी हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती है और उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और मायोकार्डियम की वर्कलोड जो है, कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज करती है, ऑक्सीजन डिमांड कम कर देती है, जिससे कि हमारा एंजाइना के दर्द में, चेस्ट पेन में हमें रिलीफ आता है। तो ये यूजुअली हार्ट डिजीजेस में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब चूंकि ये हार्ट डिजीजेस एक मिडिल एज पर्सन में, यानी 35 के एबव जो लोग होते हैं, मिडिल एज के लोग, उनमें ये सब हार्ट की डिजीजेज होती है, और इसी एज ग्रुप में सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट्स तो पहले से वो ले रहे होते हैं, और वो अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए या सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए ये सिल्डेनाफिल या टैडालाफिल भी साथ में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये सिल्डेनाफिल कैसे काम करती है, जरा ये समझिए आप। ये सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 5 का इनहिबिटर है। जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज आपके बॉडी में साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करता था, उसी एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ये भी वैसोडाइलेशन कराता है। तो हमारे बॉडी में पहले से ऑलरेडी नाइट्रेट्स लेने के कारण वेसल ऑलरेडी डायलेट्स हुए हैं और बीपी कम हो गया है, और उसके बाद फिर आप वियाग्रा ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी वैसोडाइलेशन और ज्यादा हो जाएगा, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, और पेशेंट्स हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, फेंट हो सकता है। तो इस तरह की मेडिकल कंडीशन क्रिएट्स हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में चाहिए कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। जो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर को ऑनेस्टली सारे ड्रग्स के बारे में आपको बताना होता है कि कौन कौन सी ड्रग मैंने ली थी, तो फिर डॉक्टर उस अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और एज ए डॉक्टर हमें भी ये जानना चाहिए कि हमें पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या ड्रग लिए हैं और क्या क्या सिम्टम्स आए थे, कैसे कैसे क्या क्या स्टोरी हुआ है। तो वो स्टोरी भी एज ए एक डॉक्टर को अच्छी तरह से सुननी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इस टाइप की मेडिकल कंडीशन आ जाए, अगर कोई आदमी ये मेडिसिन साथ में लेने के बाद अगर वो सिंकॉप या फेंटिंग या सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो पेशेंट को तुरंत लेटा दें और उसका पैर थोड़ा एलिवेट कर, उसका पैर ऊपर कर दें, ऊपर करके ही उसे लेटे रहने दें, और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाएं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद ऑनेस्टली बता दें कि कौन कौन सी ड्रग ली गई थी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे ये दोनों ड्रग साथ में अगर लेनी ही पड़ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स के बीच में मिनिमम 24 आवर का गैप होना चाहिए, या अगर आप टैडालाफिल के साथ ले रहे हैं तो यूजुअली 48 आवर का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये एक ड्रग आपके बॉडी से मेटाबोलाइज हो जाने के बाद ही आप दूसरे ड्रग बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आप सीवियर हाइपोटेंशन के शिकार न हो और
ये बॉडी में जाकर एक्स्ट्रा वैसोडाइलेशन ना कर दे और हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम या फेंटिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो हमें। तो यही थी आज की वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जानकारी आपको यूजफुल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से आप जुड़े रहें। यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।